कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर नफरती गैंग की तरफ से हुए पथराव में विरोध में हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतर आए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। दरअसल एक दिन पहले राम रहीम नगर से मस्जिद के सामने से गुजर रहे गणेश विसर्जन जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था, जिसके विरोध में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और नफरती गैंग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी भगवा झंडे और पोस्टर लेकर पहुंच गए। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस के जवानों के साथ झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल कल रात को गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था। जुलूस राम रहीम नगर मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, तब पत्थरबाजी की गई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी की। दोनों समुदायों में हाथापाई भी हुई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। इलाके में BNS की धारा 163 लागू की गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी नफरती तत्वों ने हिंदू त्योहार को निशाना बनाया है। यहां गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, लेकिन वर्ग विशेष के लोगों ने यहां पथराव कर दिया। अचानक हुए इस पथराव के बाद यहां हड़कंप मच गया। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सवालिया निशान लगाती हैं। जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने थाना जाकर जमकर हंगामा किया और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है और CCTV के आधार पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR की जा रही है। कट्टरपंथियों की इस करतूत के बाद तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में STF को तैनात कर दिया गया है। STF ने गांव में फ्लैग मार्च भी निकाला है। साथ ही किसी भी बाहरी को गांव में आने की इजाजत नहीं दी है। अब मोहन सरकार की पुलिस हिंदू त्योहारों पर विघ्न डालने वाले कालनेमियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं और इसी बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के AIMIM अध्यक्ष शौकत अली कह रहे हैं कि आप तो नकली हिंदू हैं। इतना ही नहीं, शौकत अली का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को वेदों का ज्ञान नहीं है। वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है और वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। दरअसल पूरा विवाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत में रहने वाले मुसलमानों को कन्वर्टेड बताने के बाद शुरू हुआ है, जिस पर पलटवार करते हुए शौकत अली ने धीरेन्द्र शास्त्री को ही नकली हिंदू बता दिया। असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। धन्यवाद। नकली हिंदू है धीरेन्द्र शास्त्री। सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? असली नकली मुसलमान से शुरू हुई ये लड़ाई एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में गुंडे बदमाश को जिला बदर करने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत बदमाशों को 6 महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर किया जा रहा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अनोखा तरीका भी निकाला है। और इसी तरह पूरे गाजियाबाद से माफियाओं को जिले की सीमाओं से बाहर करने के लिए ढुगढुगी बजाई जा रही है। माफिया बदमाशों के घर के बाहर स्पीकर के जरिए ऐलान किया जा रहा है। 6 माह के लिए जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कार का आदेश पारित किया जाता है। योगी फोर्स ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर इलाके को अलर्ट नहीं किया, बल्कि अपराधियों का बोरिया बिस्तर भी पैक कराकर जिले की सीमा से बाहर तक छोड़ते हुए नजर आई। कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार गुंडे बदमाश और माफिया पर कितनी सख्त है और जो कानून को हाथ में लेगा वो जिला बदर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक पोस्टर लगाया गया, लेकिन पोस्टर में माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी गईं जिसके बाद यहां विवाद खड़ा हो गया। आरोपी पोस्टर के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। और गिरफ्तारी के बाद देखिए कैसे कैमरे के सामने 5 आरोपी हाथ जोड़े कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और फिर दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कर रहे हैं।
दरअसल पूरा मामला इस विवादित पोस्टर के बाद शुरू हुआ। इस पोस्टर में 15 मिनट कुछ आया जैसी भड़काऊ बातें लिखी गई थी। पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर थाना अरवली बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। चुनाव के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला विवादित भाषण दिया था और उसी के जरिए आरोपी समाज को बांटना चाह रहे थे, लेकिन भड़काऊ भाईजानों को योगी फोर्स लाइन पर ले आई। उत्तर प्रदेश में नफरती नारे लगाने वालों की खैर नहीं है। कानपुर में मुस्लिम समुदाय के 2 गुट ही आपस में भिड़ गए। विवाद की वजह सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी को बताया जा रहा है। वहीं हरदोई में भी एक युवक ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके बाद मुसलमान समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया। उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। फीलखाना इलाके में एक ही समुदाय के 2 लोग भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी से हुई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए। घर पर कुछ अराजक तत्व जो थे वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की और सर तन से जुदा के नारे लगाए। कानपुर पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की, लेकिन अब इलाके में शांति बनी हुई है। कानपुर की तरह की हरदोई में एक युवक ने पैगंबर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश पुलिस हुड़दंगियों पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है पुलिस जल्द ही सिर तन से जुदा गैंग का हिसाब करेगी।